बैटल टू द हेवंस का एपिसोड 161 में हमने देखा था कि स्याव्यान मेडिसा और जियाओ जियाओ के साथ फॉलिंग स्टार पैविलियन में पहुंच गए थे, जहां मास्टर याओ लाओ ने जियाओ जियाओ को अपना डिसाइपल भी बना लिया था। स्पेशल ट्रेड फेयर में जाने के बाद मेडिसा को 9 कलर्ड ओरिजिन स्टोन भी मिल चुका था, लेकिन फिर डोंगुआ वालों ने नोवेल से कहानी को थोड़ा सा अलग कर दिया, क्योंकि प्यूरिफाइंग डायमंड लोटस फ्लेम मैप का लास्ट फ्रेगमेंट भी स्याव्यान को ही मिल गया है, लेकिन नोवेल में वो उसको यहाँ पे नहीं मिलता है। चलो फिर भी अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू नोवेल। अब यहाँ से जाने के बाद ये लोग डेजर्टेड एरिया में माउंटेन पे पहुंच गए थे। ये वो जगह थी जहाँ से यहाँ आने वाले सभी लोग पास होने ही थे। यहाँ स्याव्यान उस बंदे के बारे में पूछता है जिससे ऑक्शन हॉल में मास्टर याओ लाओ की झड़प हुई थी। ये सुन के मास्टर याओ लाओ उससे बताते हैं वो 3 भाई हैं और वो एक इविल सेक्ट क्लाउड रेन सेक्ट से आते हैं। इस सेक्ट के लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यंग गर्ल्स को एक कोल्ड्रेन के जैसे यूज करते हैं। मतलब पहले ये उनको एक ची मेथड प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, फिर जब वो बहुत सालों तक उसको प्रैक्टिस करती हैं, उसके बाद ये लोग उनकी डोवची को एक स्पेशल इंटरकोर्स मेथड से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद वो वुमेन्स बूढ़ी होने के बाद अगले 10 दिनों में मारी जाती हैं। ये सुन के काइलिन और लिटिल फेट डॉक्टर को गुस्सा आ रहा था। वो दोनों ही गुस्से में बोलती हैं ये सेक्ट तो सेमलेस पीपल से भरा हुआ है। ये सुन के मास्टर याओ लाओ बोलते हैं हाँ बिल्कुल, और इसलिए बहुत टाइम पहले उनको सेंट्रल प्लेन से भगा दिया गया था, लेकिन लगता है कि वो लोग अब वापस आ गए हैं। उस टाइम मैंने भी इनमें से एक से लड़ाई की थी, इवन मैंने उसको इंजर्ड भी कर दिया था, लेकिन बाकी 2 ने मुझ पर छुप के अटैक करके मुझे भी इंजर्ड कर दिया था, इसलिए उस टाइम मैं उसको मार नहीं पाया। अब लगता है वो एक बार फिर मेरे सामने आ गया है। इनमें सबसे बड़ा भाई त्यान हीजी डोवजुन क्लास के 9th चेंज पे पहुंच चुका है और बैंसेंग से बस एक कदम दूर है, जबकि दूसरा भाई डीजीजी 8th चेंज पे पहुंच चुका है, जबकि तीसरा भाई रैन हीजी 6th चेंज पे पहुंच चुका है। तभी मास्टर याओ लाओ एक साइड में देखते हुए बोलते हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब उनके सामने 3 ब्लैक लाइट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब उन लोगों ने याओ लाओ और बाकी सभी को देखा तो वो उनको देख के रुक गए थे। तब उन तीनों में से एक बोलता है याओ लाओ तो ये तुम हो। इस टाइम स्याव्यान उन तीनों को ही देख रहा था। उसको उन सभी की बॉडी से एक टेरिफाइंग ऑरा फील हो रहा था। फिर याओ लाओ अपने हाथ पीछे बांधते हुए बोलते हैं 3 ही डेमन घोस्ट, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। फिर उन तीनों भाइयों में से बड़ा वाला एक रूथलेस मैनर में बोलता है तो वो तुम थे जो हमारे खिलाफ बिड लगा रहे थे। फिर वो याओ लाओ से बोलता है एंसेंट मैप हमारे हवाले कर दे। तब याओ लाओ बोलते हैं अगर ये कोई और होता तो मैं ऐसा करने से पहले 2 बार सोचता, लेकिन फॉर्चुनेटली ये तो तुम तीनों निकले जिनको मैं ह्यूमन ही नहीं समझता हूँ। ये सुन के उनमें से एक डी हीजी बोलता है याओ चैन ये मत समझना कि हम तीनों तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम बैंसेंग बन गए हो। बहुत पहले हमने तुझे इतना मारा था जिससे तू सीरियसली इंजर्ड होके भाग गया था। अगर हम पहले ये कर सकते थे तो आज भी हम ऐसा ही करेंगे। ये सुन के याओ लाओ अपनी बॉडी से डोवची निकालते हुए आगे बढ़ते हुए बोलते हैं तो फिर तू ट्राई करके क्यों नहीं देखता। फिर मास्टर याओ लाओ ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली थी, जिसके बाद वहाँ आसमान से डार्क क्लाउड्स के बीच से एक फायर पाम नीचे आने लगी थी। उस अटैक को देख के सामने वाले लोगों का लीडर चिल्लाता है तीनों मिलकर अटैक करो। फिर उन तीनों की ही डोवची एक साथ मिलके एक पावरफुल लाइट पिलर बनाती है और वो उस पाम से जाके टकरा जाती है। जब ये दोनों अटैक टकराते हैं तो वहाँ आसपास के पहाड़ भी हिल गए थे उनसे निकली वेव्स की वजह से। इसके बाद वो तीनों भाई ही पीछे हटते चले गए थे। ये देख के उनमें से एक बोलता है याओ लाओ की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। फिर त्यान हीजी स्याव्यान और उसके ग्रुप को देख के चिल्लाता है थर्ड ब्रदर वो तीनों याओ लाओ के साथ हैं, जाओ और उनको पकड़ो, लेकिन याद रहे कि वो जिंदा रहें। हम उनको हॉस्टेज रखने के बाद ही याओ लाओ को मजबूर कर पाएंगे। ये सुनकर उनमें से सबसे छोटा जो डोवजुन पीक के 6th चेंज पे था वो बोलता है मुझे बस 2 मिनट का टाइम दो। रैन हीजी को स्याव्यान की तरफ जाते देख याओ लाओ ने आगे बढ़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन फिर बाकी दोनों भाई अपनी फुल पावर के साथ उनके सामने आ गए थे। ये देख के याओ लाओ ज्यादा परेशान नहीं हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि स्याव्यान जरूर 6th चेंज वाले डोवजुन को इतना टाइम तो संभाल ही लेगा जितने टाइम में वो उन दोनों को खत्म करेंगे। इसके बाद मास्टर याओ लाओ बाकी दोनों भाइयों से भिड़ जाते हैं। उधर रैन हीजी जब काइलिन और लिटिल फेट डॉक्टर को देखता है तो उसकी नजरें उन दोनों पर जाके रुक जाती हैं। उनको देख के वो हंसते हुए बोलता है ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे इस ट्रिप पे ऐसी 2 ब्यूटीज मिल गई हैं
जिनको मैं अपनी कोल्ड्रन बनाऊंगा। जब लिटिल फेट डॉक्टर और काइलिन ने उसकी आंखों में अपने लिए वो सब थॉट्स देखी तो वो दोनों गुस्से में भर गई थी और उनके हाथों से डोची बाहर आने लगी थी। फिर रेंजी अपने होठों पे जीभ फेरता हुआ शाओयान की तरफ एक अटैक करता हुआ बोलता है, लड़के अब तू मर जा और इन ब्यूटीज को मेरे लिए छोड़ दे। ये सुन के शाओयान अपना एक पैर ग्राउंड पे मारता है और फिर रेंजी के नीचे का पहाड़ टूट के बिखर गया था और उसके नीचे से लावा का एक तूफान सा बाहर आ गया था। ये थी शाओयान की अर्थ रिजॉल्व स्किल। इसके बाद शाओयान के हाथों की सील चेंज होना स्टार्ट होती हैं और फिर जल्दी ही उसका क्लैन टैटू एक्टिवेट हो जाता है और उसकी पावर पी के डिस्टर्ब डोवजुन से बढ़ के डोवजुन पी के थर्ड चेंज तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी भी रेंजी उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था। शाओयान की पावर बढ़ते देख वो उससे बोलता है, लड़के तू टैलेंटेड तो है लेकिन मुझे उन लोगों से नफरत है जो मल्टीपल वुमेन्स अपने पास रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे मरने के बाद भी मैं इन दोनों वुमेन्स को कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। ये सब सुनकर काइलिन का पारा चढ़ गया था, इसलिए वो गुस्से में आसमान की तरफ जाती है और फिर उसकी बॉडी एक 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन में कन्वर्ट हो गई थी जो डार्क क्लाउड्स के बीच एक ड्रैगन के जैसी लग रही थी। लेकिन अब रेंजी और ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, ओह तो ये ब्यूटी 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन है, अब तो और भी मजा आएगा। मुझे नागिन बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद आई। फिर काइलिन का एक अटैक रेंजी की तरफ आ रहा था लेकिन उसके लिए डोवजुन काइलिन के अटैक को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ एक और आवाज गूंजती है, वो फुल पॉइजन बॉडी एक्टिवेट। ये आवाज थी लिटिल फेट डॉक्टर की। अब उसके हाथों की सील चेंज होती जा रही थी और फिर एक पावरफुल डोची जिसमें पॉइजन भरा हुआ था रेंजी की तरफ जाने लगी थी। लेकिन रेंजी तो अभी भी हंसते ही जा रहा था। ओह तो तुम्हारे पास वो फुल पॉइजन बॉडी है, वाह तुम दोनों में तो मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। तो भाई लोग आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब रेंजी लिटिल फेट डॉक्टर और काइलिन पे अटैक करने ही वाला था तभी उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होते चले जाते हैं क्योंकि उसको टेरिफाइंग एनर्जी रिपल्स आते हुए दिखाई दे रहे थे जिन्होंने उसके दिल में एक डर सा पैदा कर दिया था। उसकी आंखें भी शोक में फैलती चली गई थी जब उसको समझ आया कि ये एनर्जी रिपल्स हर चीज को तबाह कर सकते हैं। फिर वो अपना सर उठा के देखता है तब उसको एक लड़के के सामने 5 कलर के फायर क्रिस्टल्स हवा में झूलते हुए दिखाई देते हैं जिनमें से 4 तो हेवनली फ्लेम्स थी जिनको देख के रेंजी भी कांप सा गया था। 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स। रेंजी के एक्सप्रेशंस देख के शाओयान के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। ये पहली बार था जब वो 4 हेवनली फ्लेम के साथ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम भी यूज कर रहा था। 4 हेवनली फ्लेम्स और एक फॉल्स हेवनली फ्लेम। ये 5 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस होने वाला था जिसको शाओयान ने आज से पहले कभी यूज नहीं किया था। ये देख के रेंजी बोलता है, ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। ये अभी पी के डोवजुन लेवल पे है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा टेरिफाइंग अटैक रेडी कर रहा है। अभी शाओयान ने उन फ्लेम्स को मिक्स करना स्टार्ट भी नहीं किया था, उससे पहले ही रेंजी एकदम रेडी हो गया था। अब उसने अपना एक पंच स्पेस में मार दिया था जिससे वहां का स्पेस भी ब्लास्ट सा होने लगा था और फिर वो स्पेशल क्रैक तेजी से शाओयान की तरफ जाने लगा था। लेकिन शाओयान के पास पहुंचने से पहले ही आसमान से कुछ थंडरबोल्ट्स आते हैं और उस क्रैक से जाके टकरा जाते हैं जिससे रेंजी का अटैक ही ब्लॉक हो गया था। जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसको वहाँ 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन दिखाई देता है। ये देख के रेंजी गुस्से में बोलता है, ब्यूटीज अब अगर तुम दोनों इतनी ही जिद कर रही हो तो पहले मैं तुम दोनों को ही फिनिश करता हूँ। फिर वो आसमान की तरफ जाता हुआ एक पंच काइलिन की तरफ मार देता है लेकिन इस टाइम वो 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन की फॉर्म में थी, इसलिए जब वो अपने 1000 फीट बड़ी पूंछ को घुमाती है तो वहाँ का स्पेस भी फटने लग जाता है और फिर रेंजी का पंच और काइलिन की पूंछ का अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इसके बाद इस अटैक के आफ्टर इफेक्ट से काइलिन बहुत पीछे हटती चली गई थी। ये देख के रेंजी हंसते हुए बोलता है, ब्यूटी तुम मेरे सामने टिक ही नहीं सकती। लेकिन तभी उसके पीछे से पॉइजनस अटैक भी आते हैं जिनको सेंस करके रेंजी अपनी जगह से हट चुका था और लिटिल फेट डॉक्टर के अटैक्स बेकार चले गए थे। फिर रेंजी बोलता है, ब्यूटीज तुम दोनों क्यों उस लड़के के लिए मरना चाहती हो, मुझे फॉलो करो और अपनी जिंदगी के पूरे मजे करो। लेकिन तभी उसकी नजर शाओयान पे पड़ती है जिसने अब उन सभी हेवनली फ्लेम्स को मिलाना स्टार्ट कर दिया था। ये देख के रेंजी चौंक गया था, ये लड़का तो 5 फ्लेम्स को एक साथ मिलाने वाला है। फिर वो शाओयान की तरफ तेजी से जाने लगा था। ये देख के कि रेंजी शाओयान की तरफ जा रहा है लिटिल फेट डॉक्टर भी तेजी से उसके पीछे जाती है लेकिन शाओयान ने भी अब रेंजी को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। फिर उसके फिनिक्स विंग्स बाहर आ जाते हैं और फिर अगले ही पल वो रेंजी से 1000 फीट दूर जा चुका था। इतनी फास्ट स्पीड को देख के रेंजी भी चौंक गया था लेकिन अब एक बार फिर से काइलिन और लिटिल फेट डॉक्टर ने उस पर अटैक कर दिया था, इसलिए वो एक बार फिर से उन दोनों से लड़ने में बिजी हो जाता
आता है। भले ही वो दोनों रेंजी के सामने ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी अपनी इंजरीज को अनदेखा करते हुए वो उसको रोकने में लगी हुई थी। उधर उसके दोनों भाई मास्टर यावलाव के पाम अटैक के सामने काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और अब वो ज्यादा टाइम तक यावलाव के सामने टिक नहीं पाते। ये देख के रेंजी भी अब स्याव्यान को पकड़ने के बारे में भूल के बाकी दोनों लेडीज को पकड़ने के बारे में सोचता है। अब उसने जल्दी ही लिटिल फेट डॉक्टर को अपने बड़े से पंजे में पकड़ लिया था। ये देख के काइलिन भी थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि अब रेंजी उसको पकड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर उसने अपनी थंडरबोल्ट पावर एक्टिवेट की, जिससे टकरा के रेंजी की पाम भी डिस्ट्रॉय हो गई थी और लिटिल फेट डॉक्टर फ्री हो गई थी। लेकिन रेंजी फिर हंसते हुए उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, रेंजी अब तेरा टाइम खत्म हुआ। जब वो इस आवाज को सुन के पलट के देखता है तो उसको अपने सामने एक 5 कलर का फायर लोटस दिखाई दे रहा था, जो बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ ही आ रहा था। उस फायर लोटस की फायर पावर को सेंस करके वो चिल्लाता है, थिक अर्थ बेल, और फिर उसको एक बेल ने ढक लिया था। इसके बाद वहाँ एक टेल आती है और लिटिल फेट डॉक्टर को उसमें लपेट के दूर ले जाती है। इसके बाद स्याव्यान बोलता है, अगर तुझे खूबसूरत लड़कियों से ही मिलना है तो जा अब हेल में जाके मिलना। एक्सप्लोड, और फिर वो 5 कलर का फायर लोटस फट जाता है, जिसके ब्लास्ट ने आसपास के 10,000 फीट की रेडियस के माउंटेन्स को भी तोड़ के बिखेर दिया था। वहाँ माउंटेन्स की जगह रेगिस्तान नजर आने लगा था। इसके बाद जब स्याव्यान अपने माथे से पसीना पहुँचते हुए वहाँ देखता है जहाँ रेंजी था, तब उसको वहाँ उसकी राख तक दिखाई नहीं दे रही थी और उसका ऑरा भी पूरी तरह से वहाँ से गायब हो चुका था। उसने सिर्फ एक स्ट्राइक से डोवजुन पीक के 6th चेंज कल्टीवेटर को पूरी तरह से धूल में मिला दिया था। ये थी पावर 4.5 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस की। इस ब्लास्ट के बाद बाकी दोनों भाई भी समझ गए थे कि रेंजी का खेल खत्म हो चुका है, इसलिए वो अब भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यावलाव एकदम टेंशन फ्री हो चुके थे और फिर उनकी अगली स्ट्राइक के बाद उनमें से एक ग्राउंड पे गिर चुका था। फिर यावलाव उसके स्टोरेज रिंग स्याव्यान को देते हैं और दूसरे भाई की तरफ चले जाते हैं। फिर जल्दी ही मास्टर यावलाव एक और स्टोरेज रिंग के साथ वापस आ चुके थे। इसके बाद ये सभी लोग फॉलिंग स्टार पैविलियन वापस जा चुके थे, जहाँ सबसे पहला काम इन्होंने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का किया। लेकिन उस मैप में कोई भी लैंडमार्क या कोई भी डायरेक्शन या फिर ऐसा कोई भी क्लू नहीं था जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में कुछ बता सके। इसके बाद स्याव्यान उस मैप पे अपने ब्लड की एक बूंद डाल के भी देखता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब उसने अपनी हेवनली फ्लेम उस पे यूज की, तब उनको वहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई दिखाई देने लगी थी। फिर जैसे जैसे फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ता गया, वैसे वैसे वो लाइंस उस मैप से बाहर आती चली गई थी। फिर वो सभी लाइंस सबके सामने हवा में तैरने लगी थी। वो लाइंस कुछ ऐसी थी, जब स्काई में 2 मून एक साथ अपीयर होंगे, 9 ग्रह भी एक ही लाइन में आ जाएंगे और समुद्र में लहरें बेकाबू होने लगेंगी, तब डेमोनिक फ्लेम एक बार फिर से अर्थ पे आएगी। फिर यावलाव इन सभी लाइंस का मतलब समझने के बाद बताते हैं, डेमोनिक फ्लेम 1000 साल में एक बार अपीयर होती है और पिछली बार से अब तक 9,997 साल हो चुके हैं। मतलब अब बस 3 साल बचे हैं जब डेमोनिक फ्लेम फिर से अपीयर होगी, और इन्हीं 3 सालों में तुम्हें डोउसैंग लेवल तक पहुंचना होगा, वरना डेमोनिक फ्लेम को कंट्रोल करने के बारे में भूल ही जाओ। फिर स्याव्यान उस मैप से अपनी फ्लेम को वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो उसके हाथ लगाते ही उस मैप में बना एक लोटस एक्टिवेट हो जाता है और वो एक लाइट में कन्वर्ट होके स्याव्यान के फोरहेड में चला जाता है। जब स्याव्यान अपनी स्पिरिचुअल पावर से वहाँ चेक करता है, तब वहाँ पे उसको एक व्हाइट लाइट का क्लस्टर दिखाई देता है, जिससे जल्दी ही एक व्हाइट रे निकल के स्याव्यान की सोल में भी चली जाती है। जब मास्टर यावलाव पूछते हैं कि कुछ पता लगा कि ये सब क्या था, तब स्याव्यान बोलता है, मुझे नहीं पता, पर ये लाइट क्लस्टर वहीं का वहीं रुक गया है और अब मैं उसके पास भी नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन वो अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा अब। लेकिन मुझे वहाँ से कुछ वर्ड्स दिखाई दिए हैं, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट। ये सुन के यावलाव पहले तो चौंक गए थे, लेकिन फिर वो स्याव्यान को बताते हैं, ये तो एक टाइम पे डोची कॉन्टिनेंट के पीक पावरफुल लोगों में से एक था और ये भी हाफ स्टेप डोवडी था और ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट ओनर भी था। ये सुन के स्याव्यान बोलता है, ओह, तो क्या ये जो चीज है मेरी आईब्रोज के बीच में, ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने छोड़ी है? ये सुन के यावलाव बोलते हैं, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन लगता है कि इस चीज से तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद स्याव्यान को उन डेमन घोस्ट के स्टोरेज रिंग से किंग कोंग ग्लास बॉडी की टेक्निक भी मिलती है, जिसको वो प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेनिंग में चला जाता है। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 162 की। चलिए अब जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।